नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये इंडिया का एक दंपति है और एक अमेरिकन इनसे कह रहा है कि गो बैक, वापस जाओ, यानी नस्लवादी टिप्पणियां इनसे की जा रही हैं। काफ़ी देर उसने बातचीत की और काफ़ी नस्लवादी टिप्पणी की। इंडियंस को अब अमेरिका में इन्वेडर्स कहा जा रहा है, यानी घुसपैठिए कह रहे हैं, जॉब स्टीलर्स कह रहे हैं, नौकरियां चुराने वाले कह रहे हैं। जो नफरत का माहौल है अमेरिका में इंडियंस के प्रति, एक हालिया रिपोर्ट, एक सर्वे, उसमें 115% बढ़ गया है। और एक सर्वे ये बता रहा है कि हर 4 में से एक भारतीय को नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है, नफरत का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो कहते हैं ना जेनोफोबिया, विदेशियों के प्रति जो दुर्व्यवहार है, नस्लवाद है, नफरत है, वो लगातार अमेरिका में बढ़ती जा रही है। Are you from India? Yeah. Yeah, you like America? Yeah. Which better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You got to go home. Okay. Get the out of my country. Sare randu maya. खासकर ट्रंप की दूसरी पारी में और इंडियंस को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ी है। अब ये जो दंपति है, ये घटना बताई जा रही है नॉर्थ टेक्सास की। टेक्सास में बहुत बड़ी आबादी इंडियंस की है और अब तो उसको अमेरिका का भारतीय इलाका कहने लगे हैं। हाल के दिनों में कैलिफोर्निया से, दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे लोग हैं वो टेक्सास में आए हैं। और टेक्सास की जैसे फ्रेस्को सिटी है, डलास है, प्लानो है, यहाँ बहुत सारे इंडियन रहते हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो ये नॉर्थ टेक्सास में घटना है। कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई वहां का अमेरिकन गोरा, और ये इंडियन दंपति है, कपल है, जोड़ा मियां बीवी। इनसे पूछ रहा है कि आप कहां के रहने वाले हो, इंडिया के हो? ये कहता है हाँ। तो फिर वो कह रहा है कि इंडिया और भारत में से कौन बेहतर है। बीच में कहना चाहूंगा कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। ये दंपति जवाब देता है कि भाई इंडिया में जैसे परिवार का साथ मिलता है और हर जगह की अपनी खूबी है, एक कूटनीतिक सा जवाब देता है। फिर ये बंदा कहता है कि यदि इंडिया इतना ही अच्छा था तो आप इंडिया में क्यों नहीं रहे, आप यहाँ क्यों आए? और उसके बाद फिर ये दंपति जवाब देता है कि दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए और घूमने के लिए। तो ये फिर बंदा कहता है नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना होगा, आपको अपने घर वापस जाना होगा, मेरे देश से वापस ले जाओ, गो बैक टू इंडिया। तो इस तरह की बातें ये कह रहा है। तो ये जो वीडियो है उस बंदे ने टोन, TONE, टोन नाम से कोई सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स पर, वहां पर इसने डाली है और ये कहा है कि मुझे कुछ अद्भुत H1B इंडियन मिले और मुझे उन्हें कुछ बताना था। और इस तरीके से वीडियो को लाखों लोग देख चुके और ये पूरी वायरल होगी। अब अमेरिका में जो इंडियन लोग हैं, भारतीय अमेरिकी समुदाय जो वहाँ सालों से रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं, वो इस बात की बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसको बहुत भला बुरा कह रहे हैं। बहुत सारे जो अमेरिकन लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये जेनोफोबिया से ग्रस्त हैं बहुत सारे लोग, यानी जो विदेशियों के प्रति जो नफरत है कुछ लोगों के दिलों में बढ़ गई है। और अब बहुत सारे लोगों ने जो अभी हाल में जो भारत में आए थे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, तो मार्को रूबियो की एक टिप्पणी है उसको वायरल करे हैं। मार्को रूबियो ने अब इंडिया में ये कहा था कि अमेरिका स्वागत करने वाला देश है और कुछ मतलब मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं जो इस तरह की नफरत भरी बातें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं। तो लोग मार्को रूबियो की उस बात को काटकर उसको भी मतलब वायरल करें, टैग कर रहे हैं कि क्या अमेरिका के लोग इसी तरह से स्वागत करते हैं। तो ये जो इंडियंस को लेकर नफरत है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खासकर टेक्सास में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और उसका कारण ये है, जो टेक्सास में सरकार है वो ट्रंप की पार्टी की है, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है और वहां की जो सरकार है वो भी ट्रंप का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का नारा है, उसको लेकर चल रही है। अभी टेक्सास की सरकार ने जो H1B वीजा है, जो गवर्नमेंट इश्यू छूट में, पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। और यानी पूरी सरकार की कार्यप्रणाली से लग रहा है कि वो भी इंडियंस को नहीं देखना चाहती, इसीलिए उसने H1B वीजा बंद कर दिए, क्योंकि H1B का जो मैक्सिमम यूज है वो इंडियंस उठा रहे हैं। अब टेक्सास की बात करें तो टेक्सास में करीब 3 लाख के आसपास जो हिंदू हैं और 4 लाख के आसपास मुस्लिम है। एक बहुत बड़ी संख्या हिंदू मुस्लिम इंडियंस की बहुत बड़ी संख्या वहां पर है। और नॉर्थ टेक्सास में भी करीब 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास है वो इंडियन रहते हैं। तो
भारतीयों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसके चलते वहां के जो लोग हैं वो इंडियंस को लेकर नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जैसे मंदिर बने हैं, मस्जिद बनी है, जैन मंदिर बने हैं, कहीं हनुमान का मंदिर बना है, तो उसको लेकर भी वहां के लोग कह रहे हैं कि ये जो इंडियंस है अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, सब कुछ अपना त्योहार अपने लेकर आ गए हैं, हमारी संस्कृति में ये क्यों नहीं घुल मिल रहे, तो इनको हमारी संस्कृति में घुलना मिलना होगा यदि ये हमारे देश में रहते तो इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अभी आपने 2-3 दिन पहले ही देखा होगा कि वहां टेक्सास के ही फ्रिस्को सिटी की जो सिटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें भी एडवर्ड जैकलिन ने मतलब जो एक जैन मंदिर को, एक हिंदू मंदिर को, एक मस्जिद बनाने की जो मंजूरी दी गई थी उसके विरोध में ये कहा था कि मैं मस्जिदों को जला दूंगा, और हिंदुओं के बारे में उसने कहा था यदि जैन और जो आपका हिंदू धर्म इतने ही अच्छे हैं तो फिर ये मतलब देश है सड़े हुए क्यों हैं, ये सड़ांत के गड्ढे क्यों हैं। तो मतलब इस तरह की बातें उसने इंडिया के बारे में कही थी कि गंदगी का गड्ढा है। उन्होंने इंडिया के बारे में कहा था कि इंडिया गंदगी का गड्ढा है, जैन और हिंदू धर्म इतने अच्छे हैं तो फिर ये देश इतने बदहाल क्यों, इतने बेकार क्यों है, इतनी गंदगी क्यों है इन देशों में, और यहाँ के लोग फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इन सारे लोगों को अमेरिका से बाहर निकालो। तो वो बंदा जो जैकलिन है, जो ट्रंप का कट्टर सपोर्टर है, मागा का सपोर्टर है, ट्रंप की नीतियों का सपोर्टर है, रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर है, तो वो ये कह रहा था कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये यहाँ पर जो टेक्सास में है, फ्रिस्को में है, ये एकजुट हैं और ये ईसाइयों को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे यानी अगली जो हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी होगी उस पीढ़ी को ये लोग खा जाएंगे, ये हिंदू और मुस्लिम मिलके, इसलिए इन लोगों को यहां से बाहर निकालना चाहिए। तो बहुत बड़ी एक नफरत का माहौल जो अमेरिका में इंडियंस को लेकर लगातार बढ़ रहा है। The Hindus and the Muslims are teaming up to take over Texas. This is not Muslims versus Hindus here. They are here to eradicate the Christians. They're here to drive us out of our homelands. You have to understand, these people do not want to assimilate. These people have not come here to become Americans. They've come here to drag their third world culture over to our country. If Jainism, if Hinduism is so great, why are their countries shitholes? They are bringing this ideology here to turn the third world is not a place. It is a people. It is an ideology. It is a way of life. It is a culture. And when they bring their people, their way of life, their ideology, and their culture over to America, do you think it's going to remain American? और ये जो वीडियो है ये नॉर्थ टेक्सास में जो इंडियन दंपति के साथ जो बातें हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत टिप्पणियां हो रही हैं। तो इंडियन कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं, सालों से वहाँ रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे कोई भी इस तरह नफरती बात करता है, नस्लवाद से प्रेरित होकर कोई बात करता है तो आप लोग उससे मत उलझो, आप तुरंत अधिकारियों को सूचना दो, पुलिस को सूचना दो, और आपको उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना है, आप सीधा ऑफिसर को सूचना दो। अमेरिका में इस तरह से कोई नस्लवाद की बातें करेगा तो उस पर एक्शन होगा, ये मंजूर नहीं है वहां की सोसाइटी में, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्रंप की पार्टी के सपोर्टर हैं, मागा के सपोर्टर हैं, कट्टर दक्षिणपंथी लोग हैं, वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अमेरिका से बहुत ज्यादा ये एक वीडियो वायरल हो रही है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।